जय श्री राम। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाली हूँ जो रामायण से जुड़ी है। आपको यह बात तो पता ही होगी कि जब रावण की मृत्यु होने वाली थी, यानी जब श्री राम ने रावण को तीर मारा था, तब रावण ने लक्ष्मण को कुछ उपदेश दिए थे। आज मैं आपको उन्हीं उपदेश के बारे में बताने वाली हूँ। वो उपदेश कुछ ऐसे थे कि अगर आप जीवन में उन उपदेशों को उतार लो तो आपको कभी भी अपने जीवन में हार का सामना नहीं करना पड़ेगा और कोई भी व्यक्ति आपको जीवन में कभी भी नहीं हरा सकता। दोस्तों, धर्म शास्त्रों में रावण को प्रचंड विद्वान, प्रचंड ज्ञानी और परम भक्त, शिव भक्त भी कहा गया है। वो पराक्रमी योद्धा और महाज्ञानी था। जैसे महाभारत में श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश सभी को दिया था, उसी तरह रामायण में अंत में रावण ने लक्ष्मण को कुछ उपदेश दिए थे। तो चलिए जानते हैं उन उपदेशों के बारे में जो रावण ने लक्ष्मण को दिए थे। पहला उपदेश कि दोस्त और दुश्मन को पहचान लेना चाहिए। उनके बीच में अंतर हर व्यक्ति को पता होना चाहिए। हर व्यक्ति को दोस्त और दुश्मन के बीच फ़र्क करना आना चाहिए, जिससे आप अपना हितैषी समझकर सब बात बता देते हैं, अपने सारे राज बता देते हैं, वही आपका दुश्मन होता है और आपकी असफलता का सबसे बड़ा कारण बन जाता है। उसी की वजह से आपको हार मिलती है। जैसे विभीषण रावण का भाई होके श्री राम की तरफ जा मिला और इसी कारण रावण की मृत्यु हुई। तो ऐसे में एक कहावत भी है कि घर का भेदी लंका ढाए। दूसरा उपदेश था कभी भी अपने प्रतिद्वंदी यानी अपने कॉम्पिटिटर को कमज़ोर ना समझें। रावण ने ये कहा था कि व्यक्ति को कभी भी अपने दुश्मन को, अपने प्रतिद्वंदी को कमज़ोर समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। ऐसा करना ही उसके हार का मुख्य कारण बन जाता है। जैसे रावण का मुख्य कारण बन गया था कि उसने राम को एक योद्धा न समझ के वनवासी समझा और उनकी वानर सेना को कमज़ोर समझा था। कई बार हम अपने प्रतिद्वंदी को कमज़ोर समझने की भूल कर लेते हैं और वह हमसे ज़्यादा ताकतवर साबित होता है। तीसरा ज्ञान जो रावण ने दिया था वह था ताकत का कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए। धर्मशास्त्रों के मुताबिक चाहे आप कितनी भी शक्तिशाली हों, चाहे आप कितने भी पराक्रमी हों, अपनी शक्ति और ताकत का घमंड कभी नहीं करना चाहिए। घमंड दांत के समान होता है। यह इंसान को ऐसे तोड़ता है जैसे दांत से सुपारी। चौथा उपदेश जो रावण ने दिया था वह था अपने हितैषी की बात ज़रूर सुने। मतलब हर व्यक्ति को अपने करीबी, अपने मित्र, अपने हितैषी की बात को हमेशा सुनना चाहिए, उसे समझना चाहिए, क्योंकि आपके अपने लोग कभी भी आपका बुरा नहीं चाहेंगे। जैसे रावण को मंदोदरी ने कितना समझाया, पर रावण ने मंदोदरी की बात नहीं मानी। मंदोदरी रावण का हित चाहती थी, पर उसकी बात न सुनने के कारण ही रावण के साथ ऐसा हुआ। पांचवा उपदेश जो रावण ने दिया था वह था पराई स्त्री पर कभी भी नज़र नहीं डालनी चाहिए। लंकापति रावण ने कहा था कि किसी पराई महिला पर कभी भी गलत दृष्टि या कुदृष्टि नहीं डालनी चाहिए। इतिहास गवाह है कि जिसने भी पराई स्त्री पर नज़र रखी है, नज़र डाली है, उसका जीवन नष्ट हो गया है। रावण ने भी माँ सीता का हरण किया था और उसका परिणाम भी सामने आ गया। उसने कहा था
कि जैसे माँ सीता पराई स्त्री हैं। रावण ने उनकी तरफ देखा, इसलिए रावण का ये हाल हुआ। कभी भी किसी भी पराई स्त्री को इस नज़र से नहीं देखनी चाहिए। हर स्त्री का हमेशा सम्मान करना चाहिए। तो ये थी कुछ बातें जो रावण ने लक्ष्मण जी को उपदेश दिए थे, जो उन्हें समझाया था और कहा था इन बातों को अपने जीवन में हमेशा याद रखना। इन बातों से आपको ज़रूर सफलता ही मिलेगी। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट में ज़रूर लिखें जय श्री राम, जय श्री राम।